हर कंपनी, हर टीम बेहतर काम करना चाहती है ना? लेकिन क्या हो अगर तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमें दिखाई ही ना दे रही हो? तो चलिए आज इसी छिपी हुई बाधा यानी वर्कफ्लो फ्रिक्शन की तह तक जाते हैं और इसे हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता खोजते हैं। इससे ना एक तरह की कॉर्पोरेट जासूसी कहानी समझिए, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो रोज के काम हमें ऊपर से ठीक ठाक लगते हैं, उनकी सतह के ठीक नीचे प्रोसेसेस का एक ऐसा उलझा हुआ जाल बिछा है जो चुपचाप कंपनी की एनर्जी और रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हो अगर प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन कोई ऐसी चीज हो जो हमारी नजरों के ठीक सामने है पर हम उसे देख ही नहीं पा रहे? आज हम इसी अदृश्य दुश्मन से पर्दा उठाने वाले हैं। तो जब हमने इस पे गौर किया तो ये जो फ्रिक्शन है ये दो बड़े तरीकों से सामने आता है। पहला है डुप्लीकेट वर्क हैंडलिंग, मतलब एक ही काम को बार बार करना, और दूसरा है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज, यानी वो काम करना जिनकी असल में कोई कीमत ही नहीं है। और इन दोनों का सीधा असर पड़ता है लोगों पर, उनके समय पर और कंपनी के रिसोर्सेज पर। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हम उन सबूतों को देखेंगे जो इस छिपी हुई बर्बादी को पैदा कर रहे हैं। देखते हैं हमारा पहला सुराग क्या कहता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें मिली वो है डुप्लीकेट वर्क हैंडलिंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, एक ही काम के लिए दो बार मेहनत करना। और जब ऐसा होता है तो कंपनी हर चीज के लिए डबल पेमेंट करती है, चाहे वो समय हो, मेहनत हो या फिर पैसा। अब जरा इस सबूत को देखिए, ये चौंकाने वाला है। एक कस्टमर की इंक्वायरी आने से लेकर प्रोडक्शन शुरू होने तक एक ही जानकारी को 4 अलग-अलग बार हाथ से एंटर किया जाता है। मार्केटिंग से प्लानिंग, फिर डिजाइन और वापस प्लानिंग। सोचिए, हर स्टेप पर न सिर्फ वक्त बर्बाद हो रहा है बल्कि गलती होने का चांस भी 4 गुना बढ़ जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां देखिए, एक ही काम के लिए 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, स्टोर्स और परचेजिंग अपनी अपनी फाइलें बना रहे हैं। एक डिपार्टमेंट सामान के आने जाने का हिसाब रख रहा है तो दूसरा उसके पैसे का। नतीजा, एक ही काम के लिए 2 अलग-अलग गैर जरूरी सिस्टम चल रहे हैं। और ये गड़बड़ सिर्फ फाइलों और कंप्यूटर में नहीं है, ये तो जमीन पर भी हो रही है। देखिए, सामान डॉक पर आता है और उसे सीधा स्टोरेज रैक पर जाना चाहिए, सिंपल। लेकिन नहीं, उसे एक लंबे उलझे हुए रास्ते से ले जाया जाता है जहां उसे बार बार उठाया और रखा जाता है। ये सीधे सीधे समय और मेहनत की बर्बादी है। अच्छा, तो ये तो हुई एक तरह की बर्बादी। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब है कि सिर्फ बिजी रहना प्रोडक्टिव होना नहीं होता। ये वो काम है जो हमें व्यस्त तो रखते हैं पर उनसे कस्टमर को रत्ती भर भी फायदा नहीं होता। ये तो एक क्लासिक उदाहरण है। सोचकर देखिए, 1 लाख रुपए से भी कम के स्टैंडर्ड ऑर्डर के लिए सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लग रहा है। क्या ये उनके कीमती समय का सही इस्तेमाल है? बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा काम है जिसे सिस्टम खुद कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से पूरी प्रोसेस ही धीमी पड़ जाती है। और ये सबूत दिखाता है कि कैसे भरोसे की कमी सीधे सीधे बर्बादी का कारण बनती है। प्रोडक्शन टीम एक टेस्ट करती है और फिर क्वालिटी टीम आकर ठीक वही टेस्ट दोबारा करती है। ये रिसोर्सेज का डबल खर्चा है और इसकी वजह सिर्फ एक है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे पर भरोसा नहीं है। ठीक है, तो हमने समस्या की जड़ों को तो अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए उस ब्लूप्रिंट को देखते हैं जो इन सभी उलझी हुई प्रक्रियाओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। बदलाव का सार बस यही है, बिखराव से स्पष्टता की ओर। पुराने तरीके का मतलब था दोहराव, मैनुअल काम और देरी। और नया सिस्टम क्या लाता है? एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, जहां सारा डेटा एक जगह है, ऑटोमेटेड गेट्स जो फालतू के अप्रूवल खत्म करते हैं और सारी प्रक्रियाएं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो इस समाधान का नाम है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम या IMS। अब देखिए, ये सिर्फ कोई नया सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ये काम करने का एक पूरा नया नजरिया है। ये क्वालिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी को अलग अलग काम नहीं मानता बल्कि इन्हें कंपनी के DNA का हिस्सा बनाता है। और इतने बड़े सिस्टम को आसानी से समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी इस्तेमाल की जाती है। जैसे एक एयरलाइन अपने सभी ऑपरेशंस को एक साथ कोऑर्डिनेट करती है, टिकटिंग से लेकर बोर्डिंग और फ्लाइट तक, वैसे ही यह सिस्टम कंपनी के सभी हिस्सों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आता है। तो बातें तो बहुत हो गई, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि ये नया IMS सिस्टम उन दिक्कतों को जड़ से कैसे खत्म करता है जिन्हें हमने शुरू में देखा था। यहां हमें असली नतीजे दिखाई देंगे। याद है वो डबल चेकिंग वाली प्रॉब्लम? IMS उसे खत्म कर देता है
अब दो अलग अलग चेक की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय प्रोसेस के बीच में ही एक सिंगल ज़रूरी क्वालिटी चेक पॉइंट बना दिया गया है। एक ही जांच जो भरोसेमंद भी है और कुशल भी। और वो सीनियर मैनेजमेंट का जो कीमती वक्त बर्बाद हो रहा था, उसका क्या? आईएमएस उसे क्रेडिट लॉक जैसे ऑटोमेटिक गेट से हल करता है। अब सिस्टम खुद ही क्रेडिट लिमिट की जांच कर लेता है। मैनेजमेंट का ध्यान सिर्फ उन मामलों पर जाता है जो वाकई बड़े हैं या जिनमें कोई अपवाद है। रूटीन कामों में अब कोई दखल नहीं। और आखिर में वो सबसे बड़ी सिरदर्दी, एक ही डेटा को 4-4 बार एंटर करना। आईएमएस इसे एक ऑटोमेटिक सिंक से हल करता है। ये ऑपरेशंस और फाइनेंस के सिस्टम के बीच एक लाइव कनेक्शन बना देता है। मतलब जैसे ही ऑपरेशंस में कुछ अपडेट होता है, वो फाइनेंस में तुरंत दिखने लगता है। कोई मैनुअल एंट्री नहीं, मतलब गलती का कोई चांस ही नहीं। लेकिन देखिए, आईएमएस सिर्फ टूटी-फूटी चीजों को जोड़ने का काम नहीं करता। ये इससे कहीं ज्यादा है। ये काम करने के तरीके के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल देता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम को पैदा होने से ही रोकने के बारे में है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। हम ट्रैफिक कॉप मॉडल से दूर जा रहे हैं, जिसका काम होता है गलती होने के बाद चालान काटना। इसके बजाय हम एक स्पीड गवर्नर मॉडल अपना रहे हैं, जो गाड़ी में ही लगा होता है और उसे तय स्पीड से चलने ही नहीं देता। मतलब सिस्टम ही ऐसा बना दो कि गलती करना नामुमकिन हो जाए। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? हमें इस उलझी हुई दौड़ को रोकना है, जहां हर कोई एक दूसरे से टकरा रहा है और बेवजह रुक रहा है। आदर्श स्थिति है एक रिले रेस की तरह, एकदम साफ बैटन पास, एक सहज, कुशल और सिंगल हैंड ऑफ। तो अब ये सवाल सोचने लायक हैं। आपकी अपनी प्रक्रियाएं कैसी हैं? एक साफ हैंड ऑफ या एक उलझा हुआ जाल? इस पर सोचना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।